अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, भले चंगे होंगे। अल्लाह आपको सही सलामत रखे, भला चंगा रखे, सेहतमंद रखे, तंदुरुस्त रखे। वेलकम बैक टू अनदर वीलॉग बाय अनाया उमैर। सो अनाया साहिबा इस वक्त क्या कर रही हैं? अनाया साहिबा इज़ हैविंग हर ब्रेकफास्ट। आज उसकी डिमांड थी नाश्ते में मुझे जो है फ्रेंच टोस्ट विद नुटेला आपने बना के देना है। ओवर द वीकेंड हमने एक ब्रंच किया था बाहर, तो वहाँ पे इसने फ्रेंच टोस्ट के साथ नुटेला खाया था। उसके बाद इसकी डिमांड थी मामा घर पे भी मुझे सेम ब्रेकफास्ट चाहिए। आजकल मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ अनाया को, जो स्वीट क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उसको मीठा मिनिमम करूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मीठे से आपका वेट गेन होता है और अनाया ने आजकल काफ़ी वेट गेन किया हुआ है। सो आई जस्ट वांट कि वो थोड़ा सा जो है ना उसका वेट मेंटेन हो, कम करे वेट। मीठा खा खा के जो है अनाया मतलब मोटापा किसी भी एज में हो वो अच्छा नहीं होता है, और इस एज में स्पेशली बच्चों की एज में जब ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज जंक फूड खाना, मीठा खाना, और मैं घर पे, आप बिलीव मी कि मेरे घर में अभी फ़िलहाल कोई आजकल मीठा नहीं आता, जस्ट बिकॉज कि अनाया शुड नॉट हैव स्वीट। खाना चाहिए बट एक लिमिटेड अमाउंट में, एक्स्ट्रा नहीं खाना चाहिए। एक्सेसिव यूज़ में कोई भी चीज़ होगी, वो खाना होगा, वो आपका कोई भी काम होगा, तो वो हमेशा हार्मफुल होता है। सो बच्चों को शुरू से ही थोड़ी सी इस चीज़ की हैबिट डेवलप करनी चाहिए कि दे शुड गो फॉर हेल्दी फूड, घर का खाना खाएं और मीठे भी हाथ होला रखें। तो जब यहाँ पे बात हो रही है घर के खाने की, तो यहाँ पे मैं अभी बना रही हूँ बच्चों के लिए लंच बॉक्स। लंच बॉक्स में मैंने आज अजान को जो है और अनाया को रोल पराठा बना के दिया था। एग रोल पराठा बेसिकली। यहाँ पे मैं उसके लिए पराठा बना रही हूँ। घर में जो मैं पराठा बनाती हूँ वो होल व्हीट से बनाती हूँ, नॉर्मल जो आटा आप घर का गूंदा हुआ होता है, उससे मैंने यहाँ पे पराठा बनाया। साथ में मैं इसके साथ ऑमलेट प्रिपेयर कर लूँगी और इसको रोल करके अरजान को और अनाया को लंच बॉक्स में दे दूँगी। और साथ में मुझे अजान कह रहा था, मामा मुझे वो प्लीज़ नाश्ता वो लंच दिया करें जो कि जो है बच्चे ना शेयर करें, बच्चे मेरा सारा लंच खा जाते हैं। तो मैं अब जो है ये करती हूँ कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा लंच अरजान को, लाइक बर्गर्स बना रही हूँ, अगर 1.5 अरजान का है तो एक बर्गर मैं उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे देती हूँ कि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ इजीली शेयर कर लो, तुम्हारा भी जो है स्टमक फुल हो जाए और आपके फ्रेंड्स को भी जो है एक दूसरे से क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब स्कूल लेके जाता है मेरा बच्चा और उससे कोई लंच शेयर करे और फिर उस लंच की तारीफ़ करे कि आपकी मामा ने खाना बना के दिया है, तो मेरे बच्चे भी इस चीज़ से खुश होते हैं। तो देयर इज़ नो हार्म, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लंच बना के मैं बच्चों के साथ दे देती हूँ कि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। और फिर ऐसी बात नहीं है कि मेरा बच्चा इतना सीधा है, वो भी कहता है, मैंने जब उसको कहा कि कोई बात नहीं शेयर कर लिया करो, तो ही वॉज सेइंग कि मामा मैं भी तो दूसरों का लंच लेके खा लेता हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो बस यहाँ पे बच्चों को नाश्ता लंच बनाने के बाद, नाश्ता करने के बाद जो है मैं घर के अपने रूटीन के काम शुरू कर देती हूँ, जिसमें आप अभी आके देखेंगे मैं कैसे अपना सारा डे स्पेंड करती हूँ। क्योंकि आप कुछ भी कर लें, आपके घर के काम स्पेशली लॉन्ड्री, डिश वॉशिंग और जो है क्लिनिंग तो फिर आप एक दफ़ा करके दिन में फ्री हो जाते हैं। उसके अलावा लॉन्ड्री आपकी आयरनिंग, उसके अलावा जो है बर्तन डिश वॉशिंग सारा दिन नॉन स्टॉप चलती रहती है। यहाँ कोई एक डिश बनाई नहीं और ढेर जो है आपके बर्तनों का सिंक में जमा हो गया डेली के। और स्पेशली आजकल विंटर्स चल रही हैं और एक्सट्रीम विंटर जो है, कोल्ड वेदर चल रहा है। एटलीस्ट पिंडी इस्लामाबाद हमारे एरिया में तो बहुत ठंड है। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके एरिया में आजकल वेदर कैसा है। तो मेरी कोशिश होती है जब भी मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ, लॉन्ड्री का साइकिल डेली का डेली ही चलाऊँ, ताकि ढेर कपड़े जो है लॉन्ड्री बास्केट में ना जमा हो। मुझे जब डेली वो धुलते हैं तो डेली उसी तरह फोल्ड होकर अपनी अपनी जगह पे भी चले जाते हैं, तो मेरे लिए बहुत आसानी होती है। यहाँ मैं ले चुकी थी शावर और मुझे हो रही थी कॉफ़ी की क्रेविंग। दिन में एक कप कॉफ़ी ना पीऊँ तो मेरी जो है बैटरी चार्ज नहीं होती। सो यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी एज़ यूजुअल। सिंपल मैंने साशे लिया है उसके लिए और उसको मैं मिल्क ऐड करूँगी, दैट्स इट। जिन लोगों के घर में कॉफ़ी मेकर है, मुझे बहुत दिल है कॉफ़ी मेकर लेने का। लेट्स सी कि मैं कब लेती हूँ, क्योंकि मुझे कोल्ड कॉफ़ी पीना मतलब आपको नहीं होता चस्का पड़ जाना किसी चीज़ का, मुझे वो हो चुका है। और मेरा कोल्ड कॉफ़ी के बगैर गुजारा नहीं होता। और मुझे जो बीट करके कोल्ड कॉफ़ी घर पे बनती है वो उतनी जो है मज़े की नहीं लगती बनस्बत इस साशे के। जो एक्सप्रेसो आप लेके या कोल्ड कॉफ़ी आप किसी कॉफ़ी शॉप से लेके पीते हैं, उसका जो फ्लेवर होता है और इस साशे का फ्लेवर सेम होता है। सो मैं ये घर पे ले आती हूँ। बाहर से पीनी हो तो काफ़ी सारे कैफ़ेज़ तो हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं। आज बहुत ही मज़े की धूप निकली हुई थी, तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई थी धूप में। और थोड़ी देर आप धूप में खड़े हो, ये थोड़ा सा टाइम होता है जब मेरे इधर बाहर पोर्च की साइड पे थोड़ी सी धूप आती है। तो मैं इस वक्त कोशिश करती हूँ 10-15 मिनट भी आप धूप में खड़े हो जाए ना, तो बहुत अच्छा आपको फील होता है सनलाइट में। और इस तरह से स्पेशली मैं अपने प्लांट्स को जब देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। और अब बाहर आने वाली है आगे इंशाल्लाह, तो सारे ये जो प्लांट्स हैं अभी जिस पे एक दो बर्ड्स ये जो है रोज़ेस की आपने खिली हुई देखी है रोज़ आ रहे हैं, इसमें ये पूरे मेरे जो प्लांट्स हैं रोज़ेस से भर जाएंगे।
फ्लावर्स से भर जाएंगे रंग बिरंगे, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखें आपने, ये बहुत ही माशाल्लाह सुभान अल्लाह कहना चाहिए कि कितना खूबसूरत अल्लाह की नेचर है, कुदरत है। वी शुड ऑलवेज थैंकफुल टू अल्लाह फॉर एवरीथिंग। हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए उसकी छोटी छोटी नेमतों के लिए, छोटी बड़ी हर चीज़ के लिए। आजकल जो सबसे ज़्यादा मैं तंग हुई हूँ वो है लाइट का इशू। आज सुबह से मेरी लाइट गई हुई और मेरे सारे काम जो किचन में जिनमें चॉपर यूज़ होना था वो भी पेंडिंग में चलेंगे। शुक्र है ये एक काम खाने से रिलेटेड मैंने सुबह ही कर लिया था, उठते ही बच्चों को भेज के सबसे पहले मैंने ये काम कर लिया था, तो मैं सुकून में हूँ कि मेरा एटलीस्ट रात का डिनर प्रिपेयर्ड है। अदरवाइज़ मैंने 2-3 कबाब भी बना के फ्रीज़ करने थे और वो सारा काम पेंडिंग में चला गया। जब तक लाइट नहीं आएगी, चॉपर नहीं चलेगा, आप जो है कोई भी काम उससे रिलेटेड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं मलाई बोटी मैरिनेट करने के लिए मैंने हाफ़ कप योगर्ट लिया है, 1 कप क्रीम का लिया है, हरा धनिया लिया है, हरी मिर्चें ली है, 1 लेमन का जूस लिया है। इन तमाम के साथ एक चटनी सी बना लूँगी। और ड्राई स्पाइसेस में यहाँ पे इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा, भुना कुटा ज़ीरा जाएगा, 1 टेबल स्पून सॉल्ट जाएगा, ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा, वाइट पेपर पाउडर जाएगा। ब्लैक पेपर और वाइट पेपर पाउडर हाफ टी स्पून मैंने लिया, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने इसको और स्पाइसेस ऐड करने के लिए कुटी हुई लाल मिर्च भी डाली है, और इन तमाम चीज़ों के साथ मैं इसको जो है मैरिनेट कर लूँगी। मैरिनेट करके मैंने इसको जो है काउंटर टॉप पे छोड़ दिया। आजकल बहुत ठंडा है, इसको कुछ भी नहीं होगा चिकन को शाम तक। और शाम को जो है जब मुझे खाना होगा इसको मैं उस वक्त बनाऊँगी। यस, 1 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर का भी जाएगा। कॉर्नफ्लोर से डालने से क्या होता है, जो चिकन है आप पे उसे कि जो जब आप उसको फ्राई करते हैं या कुक करते हैं तो उस पर अच्छी सी जो है एक कोटिंग आ जाती है, लेयर आ जाती है। और समटाइम्स इंसान को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता मेन्यू डिसाइड करते हुए कि इस वीक में आप क्या मेन्यू डिसाइड करें। और मेरी तो भागदौड़ इतनी हुई हुई है और इतने सारे काम पेंडिंग है, शादी बिल्कुल सर पे आ चुकी है। और मेरा जो है एक सूट जो है जहाँ पे मैंने बनने दिया हुआ था काम होने के लिए, उन्होंने ख़राब कर दिया, वो दोबारा बनने गया है, वो मुझे अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। अभी मेरी साड़ी जो वलीमे पे मैंने पहनी है, देखिए मैंने आपको रिवील कर दिया कि आई एम गोइंग टू वेयर साड़ी ऑन द वलीमा। सो वो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। सारे ड्रेसेस मुझे वंस आई विल गेट ऑल ऑफ देम, मुझे अपने भी, अनाया के भी, अरजान और उमैर के भी, जेंट्स के भी शेयर करूँगी। जेंट्स लोग दिल छोटा नहीं करें, जेंट्स की भी ड्रेसिंग बताऊँगी कि शादी पे कैसे आप डिफरेंट डेज़ पे डिफरेंट ओकेजन्स पे अपनी ड्रेसिंग कर सकते हैं। सो खैर यहाँ पे रात हो चुकी थी। अभी जो है इस चिकन को मैं इस तरह से स्क्वेयर्स में लगाऊंगी। स्क्वेयर्स में लगा के मैं इसको जो है अवन में बेक कर लूँगी। अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप नॉर्मल आप पैन लें, उसमें 2 से 3 टेबल ऑयल के डालें, और इस जो जितनी भी बोटी आपने चिकन मैरिनेट किया हुआ है उसको उसमें डालें, और लो टू मीडियम हीट पे उसको कुक कर लें। 10 to 15 मिनट्स हार्डली लगेंगे आपको, आपका ये जो बोनलेस चिकन है, क्योंकि ये रेडी हो जाएगा। बस मुझे दिल था कि मैं इसको ओवन में जो है रोस्ट करके और इसको ऊपर से चीज़ शर्ट करके बनाऊँ, जैसे मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी सिखाई थी उसी तरह सेम रेसिपी से मैंने बनाई है। बट रेसिपी मैंने आपके साथ अगेन शुरू कर दी है। समटाइम्स ये होता है कि न्यू जो है व्यूअरशिप आती है आपके चैनल पे, तो उनके लिए भी ये रेसिपी शेयर हो जाएगी मेरे चैनल पे। बस आई एम जस्ट वेटिंग कि अब लाइट है तो ये वीडियो भी मेरी अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह। इस पूरे वीक मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, बस आई वाज लिटिल लेज़ी। और मैं थोड़ा सा, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं थोड़ा यूट्यूब से जो है ना वो गई हूँ, डिसहार्ट हुई हूँ। मैंने इतनी मेहनत, लिटरली बहुत मेहनत की है अभी तक यूट्यूब पे, और मुझे उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा जैसा कि आना चाहिए था। बट चलें, ये मेरा शौक़ है, मैं ऑन एंड ऑफ करती रहती हूँ, वीडियोस अपलोड बनाती रहती हूँ, अपलोड करती रहती हूँ। एटलीस्ट मेरे लिए मेमोरीज़ क्रिएट होगी। जब चैनल चलेगा तो चलेगा। यूट्यूब वालों प्लीज़ मेरा चैनल भी प्रमोट कर दो, अब रिकमेंडेशन में ले आओ, इसको चला दो। 3 साढ़े 3 साल हो गए हैं, मैंने बहुत मेहनत की है इस चैनल पे। एनीवेज़ वो कहते हैं कि वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, तो आई थिंक सेम केस है। जब चीज़ें होनी होंगी वो हो जाएंगी। आप जितनी मर्ज़ी अपनी तरफ से कोशिश कर लो, बट जब तक अल्लाह की मर्ज़ी ना हो चीज़ें उस तरह से नहीं चलती। सो बस यहाँ पे मैं जाके अभी इंजॉय करूँगी अपना डिनर, और उसके बाद मैं अनाया को पढ़ाऊँगी। और मेरे साथ एक बैड पार्ट ये हुआ है कि अज़ान के पेपर, जिन डेट्स में शादी है अज़ान के पेपर उन डेज़ में आ गए। अनाया के उसके शादी के फ़ौरन बाद हैं, बट चलें मैनेज करना पड़ेगा। बट मेरा था कि मैं सुबह बच्चों को स्कूल चले जाया करेंगे, मैं घर के काम में बैठ के सुबह ही अम्मी के चली जाऊंगी, रात को आ जाया करूँगी। बट मुझे अब वो होता पॉसिबल नहीं लग रहा, क्योंकि अरजान को बच्चों को घर ड्रॉप करके फिर ही मैं जाया करूँगी, क्योंकि आई डोंट वांट कि किसी भी इवेंट, किसी भी चीज़ की वजह से जो है वो बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो। तो मैंने अनाया को अभी से जो है पढ़ाई स्टार्ट करा दी है, और मैं अभी से प्रिपेयर करा रही हूँ, ताकि अगर मैं कहीं ज़्यादा बिज़ी हो भी जाती हूँ तो बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की चीज़ें उस तरह से डिस्टर्ब ना हो। और मैंने इसको खाया था पराठे के साथ, साथ में ये इसके साथ रायता था, और जो है इमली की सॉस, जो रेडीमेड इमली सॉस आता है, वो मैंने बहुत ही मज़े का लग रहा था। बस यहाँ पे मैं अभी अनाया को पढ़ा रही हूँ, उर्दू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, साथ साथ बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी हमने
इसको तैयार कराना शुरू कर दें हैं। नज़म तो के बस यहाँ पे मैं करती हूँ आज की मतलब अपनी वीडियो एंड। ये थी मेरी सारा दिन की बिजी रूटीन जो कि आजकल चल रही है और नॉर्मली ऐसी ही रूटीन चल रही हमारी होती है। तो ना आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हमारे कुछ और चीज़ों के किस साथ। टेक काम केयर, अल्लाह आती हाफ़िज़।